मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित परमात्म प्रकाश का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 21 दोहे पढ़े। 21 दोहे में आत्मा को अलग अलग तरीके से उसका स्वरूप बताया और शुद्ध आत्मा की बात मुख्य तौर से चल रही है। और जब शुद्ध आत्मा कहते हैं तो उसमें जो जो अशुद्ध बनाने के जो हेतु बनते हैं उन सब की भी अपन ने चर्चा साथ साथ में कर ली, क्योंकि अब मैं उस शुद्ध आत्मा के परम शुद्ध रूप को देखने जा रहा हूं जो अब तक इन्हीं कारणों से देख नहीं पाया। तो साथ साथ में वो कारण भी अपन उनकी चर्चा भी करते चले जा रहे हैं। तो देखो ये भी साथ में बता रहे हैं कि उस आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, तो उपाय क्या है, क्योंकि हमें पहले तो उसका स्वरूप जानना है। और वो आत्मा कोई थर्ड पर्सन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपन जब उससे बात करते हैं कि आत्मा ऐसी है, आत्मा वहां पाई जाती है, आत्मा कहीं नहीं पाई जाती, हमारे पास ही सबके यहाँ है। ऐसे कोई पड़ी हुई नई चीज नहीं है, सभी जीवों का स्वरूप ही आत्मा है। तो इसलिए ऐसी आत्मा को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त होने के लिए पहले तो मैं उसे खोजूंगा कैसे। अपन लक्षण जानते ना, जैसे पुलिस वालों ने किसी को कह दिया कि भाई वो फला फला आदमी को ढूंढ के लाओ, तो उस आदमी को ढूंढने के लिए अपन उससे पूछेंगे उसने कैसे कपड़े पहने थे साहब, वो कैसा दिखता था, उसका कद काठी कैसी थी, वो किस तरफ गया, वो कैसा बोलता था, कैसा दिखता था। तो ये सारी बातें उसके लक्षण से अपन जानते हैं और फिर उसकी खोज करते हैं। तो उसी तरह से चूंकि आत्मा सामान्यतः आंखों से दिखाई देती नहीं है, किसी भी इंद्रिय से ग्रहण होती नहीं है, इसलिए ये कह देने मात्र से कि हम सब आत्मस्वरूप ही हैं हमारा काम होता नहीं। तो इसलिए हम उसी तलाश में पूरे समय लगे रहते हैं। देखो ये सारी साधना का स्वरूप इतना इतना ज्यादा लंबा चौड़ा क्यों है। अब सीधी सीधी हम आत्मा है तो आत्मा है, उसको प्राप्त करने का अर्थ क्या है। उसको प्राप्त करने का अर्थ वास्तव में यह है कि हमें अपना स्वरूप आज तक पता है ही नहीं। अपना स्वरूप नहीं पता, आत्मा का स्वरूप नहीं पता, हम आत्मा है ये भी हमें पता नहीं। और अगर आत्मा है भी तो किस तरह की है, हमारा क्या गुण है, क्या स्वरूप है, वो क्या है, वो हमने शास्त्रों से किंचित जाना। फिर उसको प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं कि संसार के जितने भी आपने जो लौकिक उपाय हैं जो संसार में काम आते हैं, उनमें से एक भी उपाय आत्मा की प्राप्ति में अर्थात उसका स्वरूप का दर्शन करने में कार्यकारी नहीं है। तो वो एक एक करके रूल आउट कर रहे हैं। एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दिया कि कोई भी कार्यकारी नहीं है, उन कार्यों को बताते हुए बता रहे हैं कि ये जो है ये भी नहीं है, ये वाला उपाय ये भी नहीं है। तो आज अपन वही पढ़ेंगे कि जो बड़े बड़े उपाय जो हैं जिनको बाकी की लौकिक चीजों की साधने में जो कार्यकारी होते हैं, वो आत्मा की स्वरूप को समझने में कार्यकारी नहीं होते। तो ये हम 22वां जो पढ़ेंगे आज दोहा, उसमें यही बात कही गई। ये हमने थोड़ा सा तो टच किया था इसको पहले, अभी थोड़ा सा और करेंगे इसको। जा सुन धारण ध्येगुण भी, जा सुन जंतु न मंतु, जा सुन मंडुल मुद्रणा, विसुणो विसुमुनि देहु अनंतु। यस्य न धारणा ध्येयं नापि, यस्य न यंत्रम न मंत्र है, यस्य न मंडलम मुद्रा नापि तम मन्यस्व देव मनंतनम। क्या बताया है आगे। धारणा, ध्येय, यंत्र, मंत्र, मंडल, मुद्रा आदि व्यवहार ध्यान के विषय मंत्रवाद शास्त्र में कहे गए हैं, उन सब का निर्दोष परमात्मा की आराधना रूप ध्यान में निषेध किया है।
हमारे पास ये सब है ना, मंत्र तंत्र आदि, और ऐसे वैसे नहीं बड़े बड़े मंत्र हैं। आपने देखा हम अपनी जो लाल जिनवाणी है या दूसरी जो जिनवाणी संग्रह जो है, उसमें आपको तरह तरह के मंत्र मिल जाएंगे, सर्व सिद्धि मंत्र, हाँ, सब सब लोगों को बस वशीकरण मंत्र, ये सब भी मिल जाएंगे, और जैन मंत्र हैं वो। लेकिन वो मंत्र खाली हमको स्थिरीकरण, स्थिर होने के लिए तो कार्यकारी हो सकते हैं, लेकिन उनसे लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन आत्मा की प्राप्ति के लिए वो सर्वथा कार्यकारी नहीं है। यही उन्होंने इस बात को लिखा है। उन सबका निर्दोष परमात्मा की आराधना रूप ध्यान में निषेध किया है। जिस परमात्मा के कुंभक पूरक रेचक नाम वाली वायु धारणादिक नहीं है, मैंने आपको बताया ना ज्ञानार्णव ग्रंथ में वो प्राणायाम का स्वरूप दिया है, उसमें वायु धारणा आदि की जो बहुत सारी बातें कही हैं, ये बड़ी बड़ी चीजें इनसे सिद्ध हो जाती लोक में, लेकिन आत्मा फिर भी इनसे परे है, इन सब से कोई उसका कार्य होने वाला नहीं। अक्षरों की रचना रूप स्तंभन मोहनादि विषयक यंत्र नहीं है, अनेक तरह के अक्षरों के बोलने रूप मंत्र नहीं है, गारुण जल मंडल, वायुमंडल, अग्निमंडल, गारुण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा वगैरह मुद्रा नहीं है। उसे द्रव्यार्थिक नैसे अविनाशी तथा अनंत ज्ञान आदि गुण रूप परमात्मा देव जानो। अतीन्द्रिय आत्मिक सुख के आश्वास से विपरीत जिव्या इंद्री के विषय को जीतकर निर्मोह शुद्ध स्वभाव से विपरीत मोह भाव को छोड़कर और वीतराग सहज आनंद परम समरसी भाव सुख रूपी रस के अनुभव का शत्रु जो 9 तरह का कुशील, उसको तथा निर्विकल्प समाधि के घातक मन के संकल्प विकल्पों को त्याग कर हे प्रभाकर भट्ट तू शुद्ध आत्मा का अनुभव कर। क्या बताया उन्होंने, जब हम जैसे मंत्र तंत्र साधते हैं, वो मंत्र तंत्र साध करके और हमें क्या प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था रावण ने जो बहुरूपणी विद्या सिद्ध की थी, जब राम और राम लक्ष्मण से उसका युद्ध हो रहा था, तो उसने देखा कि यार मेरे पास जितने अस्त्र शस्त्र विद्याएं थी वो बराबर काम नहीं आ रहे, तो उन्होंने एक बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने की ठानी, और उस विद्या को सिद्ध करने के लिए एकांतवास में गया। ये वैष्णवों में भी बताते हैं, हमारे यहाँ भी पद्म पुराण में है। और वो एकांतवास में जाकर के उसने जो विद्या साधना की, वो साधना ऐसी अद्भुत थी कि उतने समय तक, कितने दिन का था वो अनुष्ठान, उतने दिन तक उसने अपने आप को अलूफ कर लिया और सब तरफ से हटा करके ये संकल्प ले लिया कि मेरे सामने कुछ भी घटना क्यों ना घटित हो, मैं डामाडोल नहीं होऊंगा। और वो निरंतर उसने उस विद्या को साधने के जो मंत्र थे वो शुरू किए, अनुष्ठान शुरू किया। तो इधर जो रामचंद्र जी के दल में जो है हाहाकार मच गया कि ये विद्या सिद्ध करेगा तो हमारा नाश कर देगा। तो लक्ष्मण जी थोड़े से थे ही चंचल, उन्होंने अपने वो सैनिक वैनिक भेजे करे कि उनका जो किसी तरह से भंग कर दो उनका ध्यान। तो नकली मंदोदरी बनाई गई और उनके सामने घसीटा गया और मंदोदरी से कहलवाया गया कि हे नाथ मुझे बचा लीजिए, तो सब कुछ किया। लेकिन रावण ने अपना वो स्थिरता वाला ध्यान है वो छोड़ा नहीं, ऐसा अद्भुत ध्यान उसने लगाया कि अंत में वो विद्या सिद्ध हुई। जोर जोर से देवी देवताओं ने उसका जो है वो भी किया, गुणानुवाद किया, पुष्टि की, विद्या सिद्ध हो गई। तो इतनी अनोखा उसने ध्यान लगाया कि ऐसा उत्कृष्ट ध्यान अगर वो लौकिक की जगह पारलौकिक आत्मा की ओर लगाता तो केवल ज्ञान तक हो सकता था। उसकी तीव्रता की बात कर रहा हूं, उसकी इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, उसमें एकाग्रता की बात कर रहा हूं। तो जब मेरे पास इतना सामर्थ्य है कि मैं ऐसा एकाग्र हो सकता हूं, ये छोटे मोटे क्या बड़ी से बड़ी विद्या भी जो लोकल विद्याएं हैं, संसार को ही बढ़ाने वाली विद्या हैं, उनको तो प्राप्त करना बहुत आसान काम है। ऐसा ध्यान का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, जिसके द्वारा जिसको प्राप्त करने के लिए ये लौकिक ध्यान की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें कितने आडंबर, कितना राग है, कितना द्वेष से भरा हुआ मेरा उसका संकल्प था, और अपनी विद्या सिद्ध करूंगा, लोगों का ये कर दूंगा, एक शीश कटेगा तो 10 शीश बन जाएंगे, इसलिए उसका नाम दशानन पड़ा था ना। तो बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी इस तरह के जो उपाय हैं उनसे आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने उसको बोला, शुद्धात्मा प्रभाकर भट्ट जी को ये सलाह दी
कि सभी तरह के राग द्वेषों को छोड़ करके निर्विकल्प समाधि को धारण करना मात्र ही इसका एक उपाय है। ऐसा ही दूसरी जगह भी कहा है। 5 व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रबल है, 3 गुप्तियों में मनोगुप्ती पालना कठिन है। ये 4 बातें मुश्किल से सिद्ध होती हैं। हमें और कुछ करना नहीं, किसी और की आराधना नहीं करना, किसी देवी देवता की आराधना नहीं करना, कोई और दूसरे को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं साहब हमें फलाने देवी का संकल्प किया है और ये अगरबत्ती जलाऊं और ये धूप जलाऊं और ये करूं और वो सब, वो कुछ आडंबर की जरूरत है नहीं है। वो आत्मा देव आपके अंदर ही विराजमान है। आप स्वयं भी आत्मा है, हम स्वयं भी देव हैं। इस बात को सुनकर के बहुत से लोगों को लगता है ये तो हमारी प्रशंसा हो गई, अपने आप की प्रशंसा हम कर रहे हैं, आत्मा की प्रशंसा कर रहे हैं साहब, ये तो अभिमान हो गया। देखो, जो जिस तरह का जो अभिमान का जो स्वरूप है वो शरीर आदि में, शरीर में और उससे जुड़ी हुई पर वस्तुओं में अहंकार ममकार करना, वो अभिमान में आता है। लेकिन जैसा जो है उसको वैसा ही मानने में कोई अहंकार नहीं है। मैं जीव द्रव्य हूं, आत्म द्रव्य हूं, ऐसा मानना, अपना बहुमान करना, ये तो यथा जैसी स्थिति है उसको वैसा स्वीकार करना है। तो फिर आगे उन्होंने कहा, आगे वेद शास्त्र इंद्रिय आदि परद्रव्यों के अगोचर और वीतराग निर्विकल्प समाधि के गोचर ऐसे परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। देखो क्या उन्होंने और विशेषण लगाया 23वें नंबर के, इसमें दो में अपन पढ़ेंगे। वे यही सत्य इंदी यही जो जिय मुणौ न जाए, निम्मल झाड़ जो विसौ सो परम पूर्णाए। हाँ, क्या बोल रहे हैं आगे, वेद शास्त्र इंद्रिय आदि पर द्रव्यों के अगोचर, यानी ये कोई भी ये उसके द्वारा प्राप्त नहीं होते, इनकी सानिध्य में वो जो चीज नहीं मिलती। वेद शास्त्र इंद्रिय और परद्रव्यों से जिनका पार नहीं पाया जा सकता, और वीतराग निर्विकल्प समाधि के गोचर, जो वीतराग निर्विकल्प समाधि के द्वारा ही दिखाई देता है, प्राप्त होता है, ऐसे परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। केवली की दिव्य वाणी से, महामुनियों के वचनों से तथा इंद्रिय और मन से भी जो शुद्धात्मा जाना नहीं जाता, तथा इंद्रिय और मन से, हाँ, अर्थात वेद शास्त्र ये दोनों शब्द अर्थ स्वरूप हैं। आत्मा शब्दातीत है। वेद और शास्त्रों में तो शब्द ही भरे पड़े ना, शब्द है और अर्थ है उसका, लेकिन आत्मा जो है वो शब्दातीत है। किसी शब्द के द्वारा आत्मा पकड़ में नहीं आता। अगर मैं आत्मा आत्मा भी चिल्लाता रहूं तो क्या हो जाएगा, है ना? फिर तो मैं उसको तोता रटन करते आत्मा आत्मा जपता रहता, अनादि काल में कितनी बार मोक्ष चला गया होता। तो वो शब्दातीत है। और इंद्रिय मन विकल्प रूप हैं। इंद्रिय मन के द्वारा क्या होता है, मूर्तिक पदार्थ को जानते हैं, और आत्मा तो निर्विकल्प है, अमूर्तिक है। जब अपन कोई चीज को कोई असेंबली डिसेंबली करना होता है तो अपन वो टूल्स लेके आते हैं, टूल बॉक्स लेके आओ, तरह तरह के उसमें स्पेनर होंगे और प्लास होगा और सब कुछ होगा। तो आत्मा को खोजने के लिए, आत्मा को बाहर निकालने के लिए, दृष्टि गोचर करने के लिए कौन से टूल्स की आवश्यकता है? तो बोलते संसार का कोई टूल काम आएगा नहीं, है ना, क्योंकि आत्मा वो अमूर्तिक है, दिखाई देती नहीं, इसलिए इन तीनों से नहीं जान सकते, है ना। शब्द अर्थ इंद्रिय मन, इनसे किसी से नहीं जान सकते। जो आत्मा निर्मल ध्यान के गम्य है वही आदि अंत रहित परमात्मा है। निर्मल ध्यान के द्वारा जाना जा सकता है, अर्थात मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन 5 आश्रमों से रहित। अपन तो यही सब चीज टूल जानते हैं, अपन ने यही सब सुना हुआ है कि भाई साहब वो मिथ्यात्व है, अविरति है, इनका क्या करूं? बोले इनको फेंक दो, पहले ही फेंकना है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन 5 आश्रमों से रहित, क्योंकि इनके द्वारा ही तो उनके ऊपर वो कर्मों के बादल जो है मैंने चढ़ा दिए थे, तो इनसे रहित निर्मल निज शुद्धात्मा के ज्ञान कर उत्पन्न हुए
नित्यानंद सुखामृत का आस्वाद, उस स्वरूप परिणत निर्विकल्प अपने स्वरूप के ध्यान कर स्वरूप की प्राप्ति है। यानी ये सारे जो आश्रमों के द्वार हैं, जिनके द्वारा कर्म जो है मैं सृजन करता हूं, कर्मों का बंद करता हूं, इन सब परिणामों को छोड़ने के बाद, है ना, तब मेरी जो है सुखामृत नित्यानंद स्वरूप का ज्ञान होता है। आत्मा ध्यान गम्य ही है, शास्त्र गम्य नहीं है। फिर हमको क्यों शास्त्र सुना रहे हो? जब ध्यान गम्य है तो ध्यान कराओ। तो ध्यान तो करा देंगे, लेकिन ध्यान करोगे किसका, है ना। इसलिए शास्त्रों के द्वारा डायरेक्टली काम होता नहीं। शास्त्रों से आपको आत्मा का स्वरूप तो समझा जा सकता है, लेकिन जब तक उसको अनुभव में नहीं लाओगे तब तक वैसा मान नहीं पाओगे। आत्मा ध्यान गम्य ही है, शास्त्र गम्य नहीं है, क्योंकि जिनको शास्त्र सुनने से ध्यान की सिद्धि हो जावे वे ही आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। शास्त्र तो बहुत सारे लोगों ने सुने, अपन भी सुन रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि हमको इससे कुछ काम होने वाला है, और साधन यही है। आज नहीं, हमने पूर्व भवों में कभी श्रवण किया होगा, देशनाएं ली होंगी, जिसके फलस्वरूप, मतलब कभी न कभी आपको देशना अपने आप का विषय जरूर बना होगा, जिसके फलस्वरूप अभी वर्तमान में शास्त्रों को सुनने और समझने की प्रज्ञा हमें प्राप्त हुई है। अब प्राप्त हो गई तो उसके आगे क्या करना है? इतने से काम होने वाला नहीं है। आत्मा ध्यान गम्य ही है, शास्त्र गम्य नहीं है, क्योंकि जिनको शास्त्र सुनने से ध्यान की सिद्धि हो जावे वे ही आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। जिन्होंने पाया उन्होंने ध्यान से ही पाया, और शास्त्र सुनना तो ध्यान का उपाय है। ऐसा समझकर अनादि अनंत चिद्रूप में अपना परिणाम लगाओ। देखो, जो ज्ञानावर्णादिक जो कर्म है, कोई 30 कोड़ा कोड़ी, कोई 20 कोड़ा कोड़ी सागर की जिनकी अवस्था है, स्थिति है, वो हमने इसलिए बना के रखे हुए, अभी भी सत्ता में है। उनको हमने बनाए कैसे हैं? हमने शास्त्रों का, कभी ज्ञान का सही सम्मान किया नहीं, उनकी बराबर विनय नहीं की, इसलिए शास्त्र का जो वचन है हमको पूरी तरह समझ में आता नहीं। और जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता वो ये समझ लेना कि पूर्व में अवश्य मैंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, या तो ज्ञानियों की अवहेलनाएं की हैं, या शास्त्र पढ़ने वालों शास्त्रों का पूरा विनय नहीं किया, पढ़ने वालों को पूरा संबल अनुमोदना नहीं दी, उनमें व्यवधान बना है। ऐसे मैंने विभिन्न प्रकार के तत्वार सूत्र में पूरा उसकी लिस्ट बताई है, कौन कौन से कारणों से ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। तो मैंने अगर ऐसा बंद किया तो शास्त्र सामने लेकर भी आ गया, खरीद खरीद के लाके ढेर लगा दिए, लेकिन एक भी शास्त्र की जो मर्म है वो समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, ये भी मेरा वो कोई पुण्य का उदय है, मेरा विशेष पुरुषार्थ होगा, जिसके कारण मैं शास्त्रों को पढ़ करके सुन करके उसका भाव समझ पाता हूं, और समझने के बाद फिर उसकी प्राप्ति का जो स्वरूप है, जो तरीके हैं, यानी ध्यान आदि है, वो क्या है, ध्यान का स्वरूप क्या है, और ध्यान की प्राप्ति कैसे होती है, ये सब मैं पढ़ता सुनता तो आत्मा के शास्त्रों के द्वारा या ज्ञानियों के द्वारा ही सुनता हूं, लेकिन जिसे स्वरूप समझ में आ गया उसका काम हो गया। अल्टीमेटली इनसे पढ़ करके मैंने दो चीजें जानी, आत्मा का स्वरूप और उसको प्राप्त करने का उपाय। तो बोल रहे हैं आत्मा ध्यान गम्य ही है, शास्त्र गम्य नहीं है, क्योंकि जिनको शास्त्र सुनने से ध्यान की सिद्धि हो जावे वे ही आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। जिन्होंने पाया उन्होंने ध्यान से ही पाया, और शास्त्र सुनना तो ध्यान का उपाय है, ऐसा समझकर अनादि अनंत चिद्रूप में अपना परिणाम लगाओ। दूसरी जगह भी अन्यथा इत्यादि कहा है, उसका यह भावार्थ है कि वेद शास्त्र तो अन्य तरह ही है, नए प्रमाण रूप है, तथा ज्ञान की पंडिताई कुछ और ही है।
यह आत्मा तो निर्विकल्प है, नयातीत है, नए प्रमाण रूप है तथा ज्ञान की पंडितः नए प्रमाण निक्षेप से रहित है। वह परम तत्व तो केवल आनंद रूप है और ये लोग अन्य ही मार्ग में लगे हुए हैं, सो वृथा क्लेश कर रहे हैं। इस जगह अर्थ रूप शुद्धात्मा ही उपादेय है, अन्य सब त्यागने योग्य हैं, यह सारांश समझना। देखो, जब आपको कोई चीज को देते हैं ना, तो बोले साहब ये ले लो, आप ये गुलाब जामुन आपको दे रहे हैं और आपको इतना बड़ा शरीर दिया हुआ है और इसका आप जो है स्वाद ले लीजिए, इसका आनंद लीजिए, स्वाद भी नहीं बोला, आनंद ले लीजिए। और वो पहली बार वो आदमी जो है वो बालक से थोड़ा बड़ा हुआ था, और उसको ये समझ नहीं आया कि ये जो चीज दी गई है ये किस काम में आएगी, इसको खाया जाता है, पहना जाता है, मला जाता है, ये पता नहीं। तो उसने पूछा इसका करूं क्या? तो उन्होंने इसका आनंद लो। तो आनंद कैसे लूं? तो बोले जो आप तुम्हारी इतनी सारी जो इंद्रियां दी है ना, उन इंद्रियों में से किसी एक इंद्री का प्रयोग से आपको इसका रस या आनंद की प्राप्ति होगी, तो आप इसको ट्राई करो, और अगर आपको इसका आनंद आ गया तो समझ लो आपने सही इंद्री का इस्तेमाल किया। तो उसने लेकर के इधर उधर शरीर में लगाया, आंखों से घूर के देखा, नाक से सूंघा, कान से भी कुछ कुछ किया, लेकिन कुछ आनंद आया नहीं। लेकिन जैसे ही उसने मुंह में रखा तो उसको उसका आनंद आने लगा। तो उन्होंने क्या कहा था कि ये तो आनंददायक चीज ही है, प्रोवाइडेड कि आप इसको सही ढंग से इसका आनंद ले पाए। ऐसे ही आत्मा तो आनंददायक वस्तु ही है, अगर हमने उसका सही प्रयोग नहीं किया तो आनंद आएगा नहीं। आनंद नहीं आएगा, इसका ही यही एक लक्षण है कि मैंने आत्मा को सही प्रकार से प्रयोग में नहीं लाया, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आत्मा के स्वरूप को समझूं और मुझे आनंद ना आए। इसलिए बोला यह परम तत्व तो केवल आनंद रूप है और ये लोग अन्य ही मार्ग में लगे हुए हैं, सो वृथा क्लेश कर रहे हैं। ऐसा मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुझे आनंद की प्राप्ति हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैंने उसका एक तो उस आनंद का स्वरूप नहीं समझा, दूसरा उसका आस्वादन लेने का जो उपाय है वो नहीं प्राप्त किया। इस जगह अर्थ रूप शुद्धात्मा ही उपादेय है, अन्य सब त्यागने योग्य है, यह सारांश समझना। संसार के समस्त रस जब बेरस लगने लगे तो समझना कि अब वो अनुपम रस से साक्षात्कार होने वाला है। कोई रस अच्छा नहीं लगता। अभी जैसे कोरोना पीरियड आया था ना, बहुत लोगों को जो है स्वाद चला गया, भाई साहब वो बड़े परेशान, स्वाद नहीं आ रहा साहब, न नमक का स्वाद आ रहा, न किसी चीज का, और बड़े आकुल व्याकुल डॉक्टरों के पास जाना आना था, स्वाद ही नहीं आ रहा। ये तो हमारे जो लौकिक वस्तुओं के अंदर होने वाले स्वाद हैं उनके मारे हम तड़प रहे हैं। ऐसी ही तड़प अगर हमें उस परमानंद के रस की होती कि भाई साहब मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे उस आत्मा का जो आनंद, सारे ज्ञानी जन जिसकी चर्चा करते हैं, जो शास्त्रों का जो मूल तत्व है, जिसकी प्राप्ति के लिए लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, वो आनंद मुझे कैसे प्राप्त होगा? मुझे तो हुआ नहीं। ऐसी तड़फ जिस क्षण अपने अंदर प्रकट होगी, उस क्षण संसार के समस्त पदार्थ नीरस लगने लगेंगे और आत्म तत्व प्रकट होने लगेगा ना। वो जो अपने आप ही आएगा, सहज में आएगा ऐसा। लेकिन क्या है, जो जिन रसों में मैं फंसा हुआ हूं, मधु बिंदु की तरह, वो संसार वृक्ष का अपन ने देखा था ना कि मधु की एक बूंद के लिए वो जीव, उस एक बूंद और टपक जाए इसके लिए नीचे कितना संकट है, पेड़ को कौन हाथी तोड़ रहा है, ऊपर से कौन चूहे डाल को काट रहे हैं, सब भूल करके उस मधु की बिंदु के लिए जो लालायित था, ऐसा ही मैं लालायित हूं इन भोगों के प्रति, संसारी वस्तुओं के प्रति। जिस क्षण मेरा उन सब से मोह भंग हो जाएगा, मैं साथ देखूंगा कि सामने मैं अपने स्वरूप में ही खड़ा हुआ हूं। उस क्षण की प्रतीक्षा करना, अपने आप ये सब चला जाएगा, जाता है तो चला जाएगा। तो इस तरह हमने 23वें नंबर का दोहा पढ़ा, अभी 24 नंबर पढ़ेंगे।
केवल दंसन नाणमऊ, केवल सुख सहाऊ, केवल वीरु सो मुनहि, जो जीवरा परावरु भाऊ। आगे कहते हैं कि जो परमात्मा वेद शास्त्र गम्य तथा इंद्रिय गम्य नहीं है, केवल परम समाधि रूप निर्विकल्प ध्यान कर ही गम्य है, इसीलिए उसी का स्वरूप फिर कहते हैं। जो केवल ज्ञान केवल दर्शनमयी है, अर्थात जिसके परवस्तु का आश्रय नहीं, आप ही सब बातों में परिपूर्ण, ऐसे ज्ञान दर्शन वाला है। कैसा हूं मैं? कहीं कहीं आपने पूजन में पढ़ा होगा कि मैं असहाय हूं। भगवान के लिए बोला भगवान तो असहाय हैं। असहाय का अर्थ क्या? अब उनको बड़ा बुरा लगता था, ये सब असहाय का अर्थ क्या है? ऐसा अर्थ लिख दिया कि वो असहाय हो। तो असहाय उनके लिए क्यों प्रयुक्त किया? निर्मम शब्द भी यूज किया। बोले आप गजब कर रहे हो, भगवान इतने करुणा निधान है और आपने उनके लिए निर्मम शब्द यूज कर दिया, असहाय शब्द यूज कर दिया। बोले भाई हम नहीं कह रहे हैं, ये तो शास्त्रों में ये शब्द उनके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। और किस अपेक्षा से किए गए? असहाय का अर्थ ये है कि जिन्हें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। निर्मम किस लिए कहा गया? जो सर्व प्रकार की ममताओं से रहित हैं। तो अब बात सही हो गई। तो इसलिए उन्होंने कहा केवल ज्ञान आत्मा तो केवल ज्ञान केवल दर्शनमयी है, अर्थात जिसके पर वस्तु का आश्रय सहायता नहीं, आप ही सब बातों में परिपूर्ण, ऐसे ज्ञान दर्शन वाला है, जिसका केवल सुख स्वभाव है और जो अनंत वीर वाला है। अनंत वीर का अर्थ क्या है? अनंत सामर्थ्यवान है, जिसके सामर्थ्य में जितनी सामर्थ्य हो सकती है उसके बियॉन्ड कोई सामर्थ्य होती नहीं, ऐसा अनुपम सामर्थ्य वाला, वही उत्कृष्ट अरहंत परमेष्ठी से भी अधिक स्वभाव वाला सिद्ध रूप शुद्धात्मा है? ऐसा मानो। देखो अभी क्या बताया उन्होंने, बातों ही बातों में बहुत सारा आपको सिद्धांत बता दिया कि अरहंत से सिद्ध जो है किस मायने में श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो महाभारत में दिया परमात्मा के दो भेद हैं, पहला सकल परमात्मा, दूसरा निष्कल परमात्मा। कहीं निकल परमात्मा दिया, कहीं निष्कल परमात्मा। उनमें से कल अर्थात शरीर सहित जो अनंत भगवान हैं वे साकार हैं, और जिनके शरीर नहीं, ऐसे निष्कल परमात्मा निराकार स्वरूप सिद्ध परमेष्ठी हैं। वे सकल परमात्मा से भी उत्तम हैं, वही सिद्ध रूप शुद्धात्मा ध्यान करने योग्य है ना? जब मैं आत्मा का चिंतन करता हूं तो उस तत्व का चिंतन करता हूं। कैसा तत्व का? जिसमें शरीर आदि नहीं लगा हुआ है, खाली वो, क्योंकि शरीर तो बाहर का आवरण है ना। तो जब मेरा चिंतन होता है तो चिंतन में वो प्योर आत्मद्रव्य चिंतन में आता है। अभी भले ही नहीं आ रहा हो, आप बोले साहब वो कैसे चिंतन में कैसे आएगा, वो अरूपी अमूर्ति, और मेरा जो अभी जो ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, उससे पकड़ में कैसे आएगा? लेकिन उसी से पकड़ में आएगा। अवधि ज्ञान आदि जो है वो कार्यकारी नहीं है इस मार्ग में। वहां तो यही काम आने वाला है, यही केवल ज्ञान बनने वाला है। तो बोल रहे हैं कि वो कैसा है? जिनके शरीर नहीं है, अनंत भगवान के बारे में बता रहे हैं। शरीर सहित जो अनंत भगवान है वे साकार हैं, और जिनके शरीर नहीं, ऐसे निष्कल परमात्मा निराकार स्वरूप सिद्ध परमेष्ठी हैं। वे सकल परमात्मा से भी उत्तम हैं, वही सिद्ध रूप शुद्धात्मा ध्यान करने योग्य हैं। देखो अपन अभी भी आज भी कहते हैं ना, किस संसार के समस्त जीवों को पहचानो। वो कौन है? वो सिद्ध स्वरूप है, सिद्ध आत्मा जैसी ही आत्मा उनके अंदर विराजमान है। तो क्या आप चाहोगे कि ऐसे सिद्ध आत्माओं को हम अभिनय करें, उनको दुत्कारें, उनके प्रति उपेक्षा वाला भाव रखें? ज्ञानी नहीं करते ऐसा। हम चूंकि पर्यायों को देखते हैं इसलिए पर्यायों में ही जाते हैं, है ना? वो एक अष्टवक्र करके जो वैष्णव कथा में आता है,
उसके सारे अंग टेढ़े मेढ़े थे, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी, कुबड़ निकले हुए सब। तो वो लेकिन थे बड़े विद्वान। तो राजा के दरबार में एक बार जो है वो जब अंदर आए तो बहुत सारे उनके जो मंत्री थे और विद्वान थे वो हंसने लगे उनका बाहर का रूप देख करके, उनकी काया देख करके। तो उन्होंने बड़े जोर के स्वर में कहा कि राजन, आपने क्या चर्मकारों को अपने दरबार में जगह दे दी है? राजा भी चौंका और वो विद्वान भी चौंके। चर्मकार मतलब चमार। बोले क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूं। जो चमड़े में विशेषज्ञ हैं, चमड़े को देख के ही जिनको लगता है कि सब ठीक ठाक है, चमड़े के अंदर रहने वाली आत्मा का जिसे बिल्कुल ज्ञान भान ही नहीं है, वो चर्मकार ही है, ऐसा कहा ना। और राजा भी लज्जित हुआ और वो विद्वान भी लज्जित हुए। तो ऐसे ही उन्होंने क्या कहा कि मैं तो उस आत्मा का साक्षात्कार करता हूं शरीर आदि के द्वारा जिसे नहीं जान रहा हूं। शरीर आदि तो ये पर्यायों में मिलते हैं, लेकिन सभी पर्यायों में समान रूप से बना रहने वाला वो आत्म द्रव्य जिसने उसकी पहचान कर ली है, वो उसको प्राप्त करने की योग्यता धारण कर लेता है। जिनके शरीर नहीं, ऐसे निष्कल परमात्मा निराकार स्वरूप सिद्ध परमेष्टि हैं, वे सकल परमात्मा से भी उत्तम हैं, वही सिद्ध रूप शुद्धात्मा ध्यान करने योग्य। तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, अध्यात्म अमृत कलश, जिसमें समय सार आदि ग्रंथ के जो उनके पंच परमागम हैं उनसे सिलेक्ट करके उन्होंने कुछ जो कलश लेके आए हैं, मुख्य तौर से समय सार से हैं, और वो उन कलश में सार भरा हुआ है उन गाथाओं। तो उसकी जो प्रस्तावना है वो ही बहुत अनुपम है। उसको पढ़ने में इतना मन लगता है कि आगे शास्त्र की जरूरत बाद में पड़ेगी, पहले उसी में आदमी जो इसमें मुग्ध हो जाता। तो उसमें उन्होंने लिखा, किसी ने पूछा कैसी आत्मा का साक्षात्कार, ऐसा अनुभव सामान्य गृहस्थ कर सकता है क्या? अगर नहीं कर सकता तो क्या करे? सामान्य गृहस्थ से बोले श्रावक बन जाए, श्रावक से मुनि बन जाए। तो ये जो बनने की प्रक्रिया है वो भी कोई बाह्य प्रक्रिया नहीं है कि कपड़े उतारे और मुनि बन गए, ऐसा बन के दिखाएं। वो मुनि बनने रूप जो भाव आदि आते हैं वो सब उसी प्रक्रिया का ही भाग है। अर्थात गृहस्थ भी वैसी दशा प्राप्ति का अपनी गृहस्थ दशा में ही बहुत उत्कृष्ट रूप से पालन कर सकता है, क्योंकि वो गृहस्थ जो अभी सम्यक दृष्टि भी नहीं बना है, सम्यक दृष्टि बनने का भी रॉ मटेरियल वही है, और सम्यक दृष्टि बनने के बाद अणुव्रत धारण करना, महाव्रत धारण करना, वो उसी का ही तो काम है। इसलिए अपने आप को कहीं छोटा मत समझना। हम तो वो पॉजिटिव मटेरियल हैं जिसके द्वारा ही ये सब संपन्न होने वाला है। आगे 3 लोक कर वंदना करने योग्य पूर्व कहे हुए लक्षणों सहित जो शुद्धात्मा कहा गया है वही लोक के अग्र में रहता है, ऐसा कहते हैं। दुआ नंबर 25। ए जुत्तौ लक्षण ही जो परुनिकल देव, सो तैणिव सही परम पई, जो तैलोय झेऊ। तैलोय है झेऊ। आगे 3 लोकर वंदना करने योग्य पूर्व कहे हुए लक्षणों सहित जो शुद्धात्मा कहा गया है वही लोक के अग्र में रहता है, ऐसा कहते हैं। देखो मैंने आपसे एक बार एक बात कही थी कि संसार में कोई भी मरता नहीं। जीव की तो बात कही थी, मैंने पुद्गल की भी बात कही थी कि पुद्गल भी कभी मरता नहीं, क्योंकि कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता। वो परमाणु इस शरीर के जो है डिसइंटीग्रेट होकर फिर और शरीर के निर्माण में काम आते हैं, और आत्मा तो इसी लोक में रहती है। सारी आत्माएं एक कंटेनमेंट है, 3 लोक का जो कंटेनमेंट है, हम वहीं पाए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो अनुपम अवस्था है, यानी सिद्ध रूप जो अवस्था है, ऐसे सारे सिद्ध भी लोक में ही तो रहते हैं। कौन अलोक में चला जाता? सब लोक आकाश में ही हैं, और वो सिद्ध हमारे
लोक के अग्रभाग में हमारे नेता लीडर बन करके जैसे मानो सर्वोच्च स्थान पर विराजमान। तो आगे 3 लोक कर वंदना करने योग्य पूर्व कहे हुए लक्षणों सहित जो शुद्धात्मा कहा गया है वही लोक के अग्र में रहता है, ऐसा कहते हैं। 3 भुवन कर वंदनीक इत्यादि जो लक्षण कहे थे, उन लक्षणों कर सहित सबसे उत्कृष्ट औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान, ये 5 शरीर जिसके नहीं है। वो एक लाइन में भी कह सकते थे, जो सभी शरीरों से रहित हैं। तो साथ साथ उन्हें अपना रिवीजन भी कराना था ना, तो 5 तरह के शरीर हैं, वो बता दिए गए कौन कौन से हैं। वैक्रियक, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। औदारिक शरीर तो हम सबको है, तिर्यंचों को है और मनुष्यों को है। वैक्रियक शरीर किसका है? नारकियों को और देवों को है। आहारक शरीर किनको है? रिद्धिधारी मुनियों के, वो पुतला जो निकलता है। तेजस शरीर कौन सा है? हम सबके बीच में जो औदारिक शरीर के अंदर जो रहने वाला तेजस शरीर है, जिससे कांति होती है शरीर में। और कारमान शरीर हम सब जानते हैं, जो हमारा कर्मों का पूरा हिसाब किताब रखता है। ये 5 शरीर जिसके नहीं है, हम बोलते सब संसार के सारे प्राणियों के शरीर होते हैं ना, लेकिन जो संसार को ही छोड़ गए, अब जो संसारी कहलाने वाली कैटेगरी में नहीं आते, उनकी बात कर रहे हैं। तो अब उनको इन शरीरों की आवश्यकता नहीं रही, अर्थात निराकार हैं। 3 लोक कर आराधित जगत का देव है। ऐसा जो परमात्मा सिद्ध है, वही उस लोक के शिखर पर विराजमान है। अपन ने उसके विशेषण पढ़े ना, ये सब विशेषण का धारी। कल यानी शरीर से रहित और समस्त कर्म आवरणों से रहित, समस्त प्रकार के शरीरों से रहित और अपनी परम उत्तम अवस्था में, अल्टीमेट अवस्था में जो रहते हैं, वो सिद्ध हैं। 3 लोक का ध्येय यानी ध्यान करने योग्य है। यहाँ पर जो सिद्ध परमेष्टि का व्याख्यान किया है, उसी के समान अपना भी स्वरूप है, वही उपादेय है। विपुल जी जो पूछ रहे थे ना, ये मैंने जो स्वरूप पढ़ा वो किसका पढ़ा? इस सामान्य रूप से मैंने सिद्ध आत्मा का स्वरूप पढ़ा। क्यों पढ़ा? मुझे जनरल नॉलेज बढ़ानी थी क्या अपनी? जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में पढ़ता हूँ साहब, इतनी तरह के योग होते हैं, इतने तरह के साल्ट होते हैं, इतनी तरह की केमिकल्स होते हैं, ऐसे नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ा क्या मैंने? और बहुत विस्तार से पढ़ा। इतना मैंने किसी केमिकल के बारे में नहीं पढ़ा, कोई फिजिक्स के बारे में नहीं पढ़ा। तो क्यों पढ़ा? सिद्धों का स्वरूप क्यों जान रहा हूं मैं? क्यों जान रहा हूं? क्योंकि मैं अपना स्वरूप जान रहा हूं। और अपना ही स्वरूप क्यों जान रहा हूं? क्योंकि सुखी मुझे होना है। तोता होता ना, तोता, उसको अपन को मालूम पड़ गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा, उसको लाल मिर्च बहुत पसंद है, तो अपन उसको खुश करने के लिए लाल मिर्च का इंतजाम करते। और कोई दूसरा है कि गाय भैंस आदि है, उनके लिए उत्तम चारा या खली वगैरह वगैरह का इंतजाम करते हैं कि उससे उनको पुष्टि होगी, संतुष्टि होगी। उसी तरह से जिसे सुखी होना है, उसका स्वरूप तो जानो कि ये किस चीज से सुखी होगा। और सुखी किसे होना है? मुझे होना है। और हर एक इंडिविजुअल को स्वयं को ही सुखी होना है। दूसरे को सुखी करने के भाव में ना तो उसे सुखी कर सकते, ना स्वयं को कर सकते हो। इसलिए मैंने ये जान करके कि मैं वो सिद्ध समान आत्मा हूं, उसका स्वरूप मैंने विस्तार से जाना। मुझे क्या अच्छा लगता है, अर्थात आत्मा का क्या आहार है, आत्मा को किन चीजों से आनंद मिलता है, उसकी क्या खुराक है, किन चीजों से उसको लैस करूं या किन चीजों से उसको मुक्त करूं तो वो आनंद में रहता है। ये सब मैंने जाना, और सिर्फ इसलिए जाना कि मैं स्वयं आत्मा हूं और मुझे भी अन्य जीवों की तरह सुखी रहने का अधिकार है। जैसे वो अनंत सिद्ध राशि विराजमान है सुख में, ऐसा ही मैं भी उस सुख से वंचित क्यों बना हुआ हूं। इसी बात को जान करके अब मैं समझ गया हूं कि न केवल मैं सिद्धों जैसी आत्माधारी हूं, आत्मा ही हूं, बल्कि उन जैसे सुख का पान करने से भी अब मुझे कोई रोक नहीं सकता।
ऐसा दृढ़ विश्वास रखना। संसार की छोटी मोटी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ लगती हैं, वो तो संसारी अवस्था में, और वो भी चिंतन के लेवल पर ही है, वास्तव में तो वो भी नहीं है। ऐसा निरंतर ध्यान बनाए रखने से सब तरह की बाधाएं, जैसे कोई बहुत बड़ा जो पुरुष हो, कोई राजा हो, उसको कोई छोटी मोटी बात कोई आके तो साहब वो हमारे राज में जो है 2-4 लोगों को जुकाम हो गया साहब, खांसी हो गई साहब, पूरे निवास में भी 2-3 चींटियां मर गई, तो इन छोटी छोटी चीजों से वो प्रभावित होगा क्या? ऐसे ही मैं तो सिद्ध समान वो परमात्मा रूप जो है तत्व हूं, ये छोटे मोटे संसार की चीजें जो पर्याय जनित सुख दुख जिसे मैं कहता हूं, वो कहाँ मुझे जो परेशान कर सकते हैं। इग्नोर करना है इन सबको, क्योंकि मैं जो हूं वो कुछ और ही हूं, ऐसा भाव। तो यहाँ पर जो सिद्ध परमेष्ठी का व्याख्यान किया है, उसी के समान अपना भी स्वरूप है, वही उपादेय ध्यान करने योग्य है, जो सिद्धालय है वही देहालय है। हैं? क्या मतलब हुआ? अर्थात जैसा सिद्ध लोक में विराज रहा है, वैसा ही हंस इस घट में विराजमान है। क्यों परेशान हो रहे हो भैया? जैसे समो शरण में बैठे हुए वो जिनेंद्र देव सर्व तरह से प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, वैसा ही मैं भी इस देह देवालय में बैठा हुआ भगवान आत्मा, मैं क्यों दुखी हूं? दुखी हूं ही नहीं, खाली मेरी मान्यता सही हो जाने भर की देर है, मैं तो सुखी हूं। उस मान्यता को ठीक करने को जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं, वर्तमान में सबसे पहला मेरा कार्य वही है। जिस क्षण मैं सही श्रद्धावान हो जाऊंगा, उसी क्षण मुझे अपने आनंद के स्रोत का पता लग जाएगा। अभी आने लगा है, अभी तो हम बहुत दूर हैं उस आनंद से, लेकिन जो जिसकी दूर दूर से जिसकी तरंगों का भान मुझे होने लगा है, जिसकी ठंडी हवाएं अभी मुझे अभी से प्रसन्न करने लगी हैं, तो मैं ज्यों ज्यों उसके नजदीक जाऊंगा, मेरा आनंद का पारावार नहीं रहेगा। ऐसे आत्मा के स्वरूप वाला मैं स्वयं हूं, इस बात का चिंतन दिन और रात करना। जब कभी किसी विपत्ति में फंस जाओ तो ध्यान रखना, अरे मैं तो कुछ और ही हूं। तो चलिए मैं आपको अपन म्यूट करूंगा, अपन चर्चा करेंगे। हाँ सर। जय सर जी। ये 22वें दोहे में जो मंत्र तंत्र जो बताए हैं, हाँ, उनकी आपने व्याख्या तो की और ये भी बताया ये सब मिथ्यात्व है। हाँ, मैंने मिथ्यात्व का अर्थ मैंने ये बताया कि ये आपको आत्मा को प्राप्त करने में सहायक नहीं है। हाँ, मतलब सहायक नहीं तो मिथ्यात्व हुए ना। मिथ्यात्व सर्वथा तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे मंत्र आदि जो होते हैं वो वातावरण को निर्मल करने के काम आते हैं। जैसे अपन जो कोई विधान वगैरह करते हैं तो चारों दिशाओं में कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ सामग्री फेंकते हैं, ये जो सब कुछ करते हैं, जिससे कि कोई जो दुष्ट आत्माएं वगैरह ना हमको परेशान ना करें। तो वो एक वातावरण के निर्माण के लिए कुछ मंत्रों को व्यवहार की अपेक्षा जब हम व्यवहार की भूमिका में रहते हैं वो सब किए जाते हैं, लेकिन उनसे ठीक आत्मा सिद्ध नहीं होती, ये बात कही है। नहीं, देखिए तो ये पार्शली ट्रू है कि हाँ। जो साधन है हमारे, जो क्रियाएं जो आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करने में साधक बनती हैं, हाँ। उन क्रियाओं में अगर इन मंत्रों का उपयोग होकर हाँ। शुद्धिकरण किया जाता है, वहां तक तो बात सही है। हाँ। मेरा जो मेन प्रश्न है हाँ। कि जैसे मंत्र, वशीकरण मंत्र जो मंत्र हैं, हाँ। जो दूसरों को ऊपर क्या कहते हैं, कुछ न कुछ किसी उपसर्ग दूसरी करना। भावना से प्रेरित होकर सिद्ध करके उनका उपयोग किया जाता है, हाँ, वो तो पाप का बंध होता है और बिल्कुल मिथ्यात्व भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो किसी तरह भी कार्यकारी नहीं है। तो ऐसे मंत्रों का उल्लेख करना तो ठीक नहीं लगता। दूसरा, हाँ। इसी से लगता हुआ प्रश्न ये है, जैसे आपने बताया लाल जिनवाणी में ये सारे मंत्र दिए हुए हैं, हाँ। तो ये जिनवाणी में इनको स्थान क्यों मिलना चाहिए इन मंत्रों को? नहीं, देखो अपन दो बात समझ रहे हैं इसमें। एक तो है व्यवहार, देखो उन्होंने एक शब्द लिखा है इसमें आगे, धारणा ध्येय यंत्र मंत्र मंडल मुद्रा आदिक
व्यवहार ध्यान के विषय मंत्रवाद शास्त्र में कहे गए हैं। इन सब का निर्दोष परमात्मा की आराधना रूप ध्यान में निषेध किया है। इसका मतलब क्या है कि वो मंत्र तंत्र हैं, उनकी उपयोगिता भी यथा योग्य जगह पर होती है, लेकिन आत्मा के साधने में वो काम नहीं आते। अपन पंचपरमेष्ठी का ध्यान करते ना, जो नहीं, वो ये बात तो जो लिखी है वो सही है। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जब वो आराधना रूप ध्यान निषेध किया है, तो निषेध किया है तो इनको लाल जिनवाणी में इनका स्थान क्यों मिलना चाहिए? नहीं, किस चीज के लिए निषेध किया है वो समझिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनके ध्यान से डायरेक्टली आपको आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। तो हाँ, जो जिनवाणी है, लाल जिनवाणी, हाँ, वो भी तो मतलब हमें यही पढ़ने के लिए उपदेश देती है। हाँ, उन साधनों को उपयोग करके हम मोक्ष के रास्ते पर चले। नहीं, देखो, जो नीचे की भूमिकाएं होती हैं, जैसे गृहस्थ की भूमिका है, गृहस्थ की भूमिका में जैसे अपना जो है कोई अपन गृह प्रवेश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गृह प्रवेश कर रहे हैं, कोई शादी ब्याह के प्रसंग आते हैं, कोई और लौकिक चीजें होती हैं, उनमें बहुत सारे मंत्र तंत्र अपन जो है पढ़ते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो उन्हीं के सुनो सुनो, तो वो जो मंत्र आदि हैं, उनकी उपयोगिता उन क्रियाओं तक ही सीमित है। उसका जो स्कोप है आत्मा को प्राप्त करने में नहीं होता, इतना खाली वो कहना चाहते। नहीं, वो बिल्कुल सही है। उसी को एक्स्ट्रापोलेट करके हाँ, जो पर्टिकुलरली एक मंत्र ले रहा हूँ, वशीकरण मंत्र जो दिया है, हाँ, हाँ, उसका स्थान तो जिनवाणी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो व्यावहारिक रूप से भी ये मतलब सही नहीं है उसका उपयोग करना। देखो वास्तव में क्या है, वो जो जिनवाणी अपन जिसे कहते हैं वो क्या है, वो संग्रह है। वो इधर उधर की बहुत सारी बातों को एक जगह लिख देते हैं। कोई कोई जिनवाणी पुरानी आप उठाओ, उसमें पीछे लिखा हुआ है राई इतने ग्राम, हींग इतने ग्राम, मिर्च इतने ग्राम लेकर के भली प्रकार से फांकी लगाना और पानी पी लेना, खांसी ठीक हो जाएगी। तो वो कहां से आया? जिसने वो कंपाइलेशन किया था उसने एक पर्ची वहां की भी लिख दी उसमें। तो उसी तरह से ये जो कंपाइलेशन होते हैं उसमें बहुत सारी चीजों का कंपाइलेशन कर दिया जाता है, और वो जो ज्ञानी लोग होते हैं उसमें से अपनी जो काम की चीज को छांट लेते हैं। उसे जिनवाणी अपन कहते जरूर है उपचार से, लेकिन वास्तव में वो एक संग्रह है, इसमें बहुत सारी अब बातों को संग्रह कर अब दिया। ज्ञानी होने के लिए सिद्धांतिक रूप से सीवी जैन साहब सही हैं। एक मिनट शैलेंद्र जी, एक मिनट। हाँ, देखिए, ज्ञानी होने के लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, और ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमारे शास्त्रों का स्वाध्याय करके। हाँ, और उसी जिनवाणी में वो अगर वो ज्ञान प्राप्त करेगा वशीकरण मंत्र पढ़ के, तो वो ज्ञानी कहाँ से बन जाएगा? देखो बहुत आपने बात अच्छी कही है, हाँ, बहुत अच्छी बात कही। मैं जो उन लोगों को सीधा सीधा उनको हर्ट नहीं करना चाहता कि जो उसमें लिखा हुआ है उसको मैं सीधा कंट्राडिक्ट इसलिए नहीं करना चाहता कि बहुत लोगों की श्रद्धाएं जुड़ी रहती हैं। लेकिन जो आपने इस लेवल की जो बात कही है, इस लेवल पे आपसे पूरी तरह सहमत हूं। वशीकरण किसका करना? अभी देखो, अब कोई लोग ये भी बोल सकते हैं इसमें कि साहब देखो, हम जो किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए वशीकरण नहीं कर रहे, हम तो बहू हैं तो हम सास को वश में करना चाहती हूँ, अरे सास वो उतर भी रही तो है, बहू दूसरा, को वश में करना चाहती हूँ मैं, वो उसका भी नुकसान। वो भी तो दूसरा जीव है। नहीं, जो वो दूसरा आगे की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वशीकरण है, जब आप उस मंत्रों में से छांटेंगे ना, तो अलग अलग पात्र अलग अलग ढंग से अपनी अपनी अपेक्षाओं के अनुसार उसमें से छांटेगा। लेकिन जिसको वास्तव में आत्मा की रुचि है, उसके लिए जैसे आपने कहा ना, उसके लिए न केवल वो हे है बल्कि बर्दाश्त के काबिल भी नहीं है। मैंने जो कर्म किए थे पास में, उसके हिसाब से मुझे नाते रिश्ते मिलते हैं, उसके हिसाब से अब कार्रवाई किसको वश में करोगे? हाँ, स्वयं को वश में करना है तो करो। तो वास्तव में वो जो वस्तु है इस लेवल पर आने के बाद वो सब निरर्थक हो जाती है। उसमें सर्व सिद्धि मंत्र भी है, आपने देखना आप है, वो मैं आने वाला था उस हाँ, पर। तो वो सर्व सिद्धि मंत्र में अगर आप देखोगे तो उसमें जो है मूल रूप से तो वो सिद्धि मोक्ष रूप की ही है। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं उसमें सर्व सिद्धि शब्द पढ़ करके वो समझ लेते हैं कि लौकिक में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। मैं इस सवाल को पूछने वाला था आपसे कि वो सर्व सिद्धि मंत्र का मंत्र मतलब क्या है? आप ये कभी क्या? पढ़ना उसको मंत्र को ध्यान से।
नहीं वो पढ़ा हुआ है तो इसलिए तो कह रहा हूँ। उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी जो आपको लौकिक चीजों की प्राप्ति करा दे। वही तो मैं पूछने वाला था, सर्व सिद्धि का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है कि वास्तव में सिद्धि अपना कल्याण मोक्ष को प्राप्त करने का, सिद्धि करने का। हाँ देखो, उसमें एक तरह से इनडायरेक्टली सिद्धि होती है। क्या सिद्धि होती है? जब आप उस मंत्र को कंसंट्रेट हो करके आप पढ़ते हो तो आपका जो मन स्थिति है वो शांत होती है, तो शांत होती है, और आप अपने धर्म ध्यान में लगेंगे, लगोगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, तो बाकी लौकिक जीव स्थितियां आपकी ठीक हो जाएंगी। इसलिए सर्व सिद्धि है। नहीं बहुत समझ में आ गई बात। वशीकरण को भी मैं ऐसी कह रहा हूं कि किसी को और को क्या वश में करना, अपनी चंचल प्रवृत्ति को ही वश में कर लेना, ये वशीकरण। यही मैं कहने वाली थी भाई साहब कि अपने इंद्रियों को वश में करना यही वशीकरण है, जिससे आत्मा में जा सके। अपनी चंचल वृत्ति है ना, सारे इंद्रियां मंत्र हैं, जो ये इंद्रियों की वजह से ही सब गड़बड़ है। इंद्रियों को हमने वश में कर लिया तो हम अपने स्वभाव में जा सकते हैं। बस अपन जो देखो सही परिप्रेक्ष्य में कौन लेगा, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला है वो हर चीज में से सही चीज ही छांटेगा। और सर्व सिद्धि मतलब सर्व सिद्धि किसकी करनी? आत्मा की सिद्धि करनी है। बस सर्व सिद्धि उसकी करनी है, तो उसी में से छांट छांट के आप मंत्रों का उनका स्वरूप पढ़ोगे, अब समझ में भी आएगा, संस्कृत में है या प्राकृत में है तो आपको समझ में आएगा। उनमें किसी में किसी जीव को मारने की बात नहीं कही, हालांकि ये मंत्र भी होते हैं, स्तंभन आदि मंत्र होते हैं, मारण तारण वाले भी होते हैं, वो सब भी है, लेकिन यहाँ जो जो दिए गए हैं मंत्र आप उनको पढ़ के देखना, उनमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं जी। तो यहाँ तो उन्होंने लिखा है कि बाकी के भी जो हैं, जो धारणा आदि होते हैं, जो दूसरी लौकिक चीजों को प्राप्त करने, उसे व्यवहार दिया ना, व्यवहार ध्यान, यहाँ तक कि आपकी विपश्यना आदि है ना, विपश्यना मंत्र है, या आपकी इवन प्रेक्षा ध्यान भी जो है ना, वो उस लेवल का ध्यान नहीं है जिसके द्वारा आपको आत्मा की सिद्धि हो। ये वो तो कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। शैलेन जी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज। हाँ, ये कह रहा था कि ये जो जैन साहब ने पहले भी बोला, जो भूमिका के अनुसार है, क्योंकि एक आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो उस चीज में तो बहुत सारी चीजें हे होती चली जाती हैं, बस क्योंकि दर्शन, जो देव दर्शन है वो भी राग में आ जाता है बाद में जाके। तो हाँ, देवशास्त्र गुरु का ही आलम्बन छूट जाता है आगे जाके, तो वो भूमिका के हिसाब से है, तो उस हिसाब से लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब आपकी भूमिका इस आत्मा के लिए जब जाओगे तो ये सारे मंत्र वगैरह सब गौण हो जाते, मतलब हाँ सब वो हो जाते हैं, कार्यकारी नहीं रहेंगे, कार्यकारी नहीं रहते। ये अंकल जी, ये केस में भी आता है ना कि जैसे अपनी द्वादशांग वाणी है ना, तो इसके 12 अंग हैं। हाँ। तो इसका शायद एक 11वां या 12वां अंग आता है विद्यानुवाद। उसमें तरह तरह की विद्याएं आती है, ऐसी ऐसी विद्याएं आपको सिद्ध हो जाती हैं, मतलब रिद्धियों से भी मुनिराजों को प्रकट हो जाती हैं, जिनसे आप किसी को वश में कर सकते हो, या बहुत तरह तरह के आप रूप बदल सकते हो। तो जो इनका प्रयोग करने लगते हैं वो फिर से नीचे गुणस्थान में जाने लगते हैं, और जो इनसे पार चले जाते हैं वो आगे बढ़ते हैं। देखो ऋतु, ऐसा है, आपने बिल्कुल सही कहा, जो जो द्वादशांग वाणी है, वो द्वादशांग वाणी का अर्थ ये है कि संसार का समस्त ज्ञान उस द्वादशांगों में ही निहित है। हाँ, उससे बाहर की कोई चीज विषय वस्तु है ही नहीं। हाँ, मतलब उसमें तो वो तो ज्ञान है, एक आपको बस बताया जा रहा है, ये भी होता है, ये भी हो, बिल्कुल सही समझा आपने। वो ज्ञान का जो जो रूप है, इंद्रजाल वगैरह उसमें दिए हुए हैं, चूलिका को पढ़ो, उसमें बहुत सारी चीजें दी हैं, सूर्य ज्ञप्ति है, चंद्र ज्ञप्ति है, क्या क्या चीजें दी हुई हैं। और जो कर्म का रहस्य हम तो कुछ जानते नहीं, वहां पे अलग से ही एक अंग और पूर्व है जिसमें कर्म के बारे में भी हुआ। तो और ये सब भगवान की ही वाणी है, भगवान की वाणी, पूरा ज्ञान उसमें आया ना कि क्या क्या होता है संसार में, वो भी उससे बियॉन्ड नहीं है, उस बात द्वादशांग से बाहर का कोई चीज, लेकिन उसमें से आप कौन सा प्रयोग कर रहे हो, आपको किस चीज की आवश्यकता है, आपके उपयोग के लिए वो नहीं है, पर बस जानने के लिए है, आप आगे बढ़ते जाओ। हाँ, अभी एक उसमें बहुत सारे चाकू रखे हुए हैं एक डिब्बे में, और एक में कुछ स्क्रू ड्राइवर रखे हैं, एक में कुछ और चीजें रखी हैं, जो सुई वगैरह रखी हुई हैं, तो वो सब क्या, सबकी कोई ना कोई उपयोगिता है ना। तो कहिए आपको जो जिसका आपको उपयोग करना आप करिए, जानते जाओ, आगे बढ़ते जाओ बस। और आपने गलत उपयोग किया तो नुकसान भी आपको ही होगा। वो पिस्टल भी रखी है, एक तरफ पिस्टल भी रखी है, आप मारो, खुद मर जाओ, कुछ भी करो, लेकिन है वो ज्ञान का विषय, ज्ञान के स्कोप में आता है। तो सनातन धर्म में भी जैसे तप वगैरह करते हैं हम लोग, तो उनको भी विद्याएं तो प्राप्त होती हैं, बस यही है कि उनको मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि तप करने से मतलब शक्ति तो आती है, कोई भी या किसी भी तरह का तप करोगे
तो उससे तो शक्तियां तो प्राप्त होती ही हैं, हाँ और जिस हिसाब से भी आप मंत्र जिस हिसाब से करोगे उस हिसाब की शक्ति मिल जाती है, हाँ लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी उससे। वो विद्या मिल जाएगी आपको। अरे और चैलेंज जी, हाँ, जो बंगाल में क्या कहते हैं, इस तरह की जो विद्याएं सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो तो मतलब विनाशकारी कार्यों में उपयोग होती हैं। हाँ 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 हाँ। मोक्ष प्राप्त करने की बात तो अलग करो। हाँ, वो नहीं, घर में विद्या प्राप्त करने के बाद में और इतने ज्यादा घोर पाप में चले जाते हैं, वही और तो कह ज्यादा रहा हूँ मैं। उनके नहीं, बहुत ज्यादा चले जाते हैं। वो इतने ज्यादा कुकृत्य करते हैं उन सिद्धियों को प्राप्त करके। वो पाप, घोर पाप में तो जाना अलग है, पर उनका उपयोग जो होता है वो कुकृत्यों में होता है। ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते हैं तब करके। करते ही हैं, लोगों को दूसरों का अनिष्ट करने के भाव से करते हैं। हाँ और अगले का अगर जो है वो कर्म का उस तरह का उदय है, उसका पुण्य क्षीण है, तो उसके ऊपर वो कार्यकारी भी होता है। हाँ, वो निमित्त बनती है। ठीक है ना। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आपका पुण्य का उदय है तो वो जो शक्ति वाली जो ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं वो काम नहीं आते। काम नहीं आते। और लेकिन अगर आपका जो है पुण्य समाप्त हो गया, देखो विक्रमादित्य की कहानी प्रसिद्ध है ना, कि जिस विक्रमादित्य ने 1000 साल की उसकी आयु थी और बड़े बड़े शत्रुओं को यूं ही पराजित कर दिया, अंत में जब उसका पुण्य क्षीण हुआ तो उसके सामने वाले राजा ने बहुत सारे सैनिक उसके मिट्टी के पुतले बना के खड़े कर दिए मैदान में, और उनको देख करके विक्रमादित्य का साहस जवाब दे गया और हार गया। जो इतना पराक्रमी राजा था, जब उसका पुण्य क्षीण हुआ तो मिट्टी के पुतलों से हार गया। ऐसे ही है सोमम चक्रवर्ती की भी कथा आपने सुनी, जिसने नमोकार लिख करके पानी में और पैर से मिटा दिया था, पुण्य क्षीण हो गया था, चक्र याद किया तो आया नहीं। ऐसी कितनी घटना है। तो ये वो सब वही लोग हैं जिन्होंने खोटे पुण्य कमाए या पुण्य को इस तरह खो दिया, खोटे ध्यानों में, खोटी सोच में जिन्होंने लगा दिया, उनका पुण्य क्षीण हो गया। ठीक है सर। ये तो बात तो उससे भी है कि राम रावण की जो कथा है, आप उसमें देखिए, उसने कितनी सिद्धियां प्राप्त करके उनका दुरुपयोग करके राम के ऊपर, उनकी सेना के ऊपर चलाने की कोशिश की, मगर वो कारगर नहीं हुई। तो उनका पुण्य का उदय था वो, इसलिए वो विफल हो गई। क्योंकि देखो संसार में जो जितने लोग, कोई नरक में जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कहीं खोटी गतियों में जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? जिन्होंने इस ज्ञान का दुरुपयोग किया, गलत इस्तेमाल किए। अल्टीमेटली जब भी वो चेतेंगे तो उन्हें ध्यान आएगा कि मैंने गलत उपयोग किया। लेकिन ज्ञान तो है, सब तरह की चीजें ज्ञान में आती हैं। तो चलिए साहब, काफी हमने समय लिया। सबके समझ में आया आज का जो विषय था अपना? मंत्र तंत्र यंत्र कोई आपको बचा नहीं सकते, सिर्फ एकमात्र शरण हमारी आत्मा ही है। ये इसका आज का सारांश है। ठीक है, ललित जी आए? नहीं आया है। हाँ। जी सामने बैठे। चलो ललित जी। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तोहे जपू दिन रैन, जो शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिन वाणी माता की जय। जय।